देखिए प्रेमियों, ऐसे स्थान है। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन है एक, मतलब राम का ही समंदर है वो। राम जी कैसी उनकी पर्सनैलिटी, कितने मधुर है वो, उसी में ही डूबे रहो। पीछे वाला पहाड़ है, तो ये पहाड़ की वो बाहर आ रही है। हाँ तो ये मतलब पूरा ये जो आपको ये कक्ष बना हुआ है, ये कमरा, हाँ ये पहाड़ के बिल्कुल अंदर है यार। हाँ, ये गुफा ही थी, जी, गुफा ही है। गुफा ही थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग कर दी है और क्या। वही वही इधर से भी मेरे हिसाब से शायद पहाड़ी है ये। हाँ दोनों लंग से पीछे से हाँ। भी पहाड़ी है। सभी भक्तों को मेरी जय श्री राधे। मैं चैतन्य ब्रजवासी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रज कृपा पर। भक्तों, जैसा कि श्री जी की कृपा से व हमारे ठाकुर जी की कृपा से हम पूरे ब्रज मंडल की बड़ी बड़ी दिव्य मूर्तियां, बड़े बड़े तपस्वी संत, त्यागी संत, महात्माओं, ऋषि मुनियों व सिद्ध संतों को दंडोत कर रहे हैं। प्रेमियों, इसी यात्रा में आज हम बरसाने धाम में एक ऐसी जगह आए जहाँ प्रेमियों एक संत भगवान ऐसे स्थान पर वास कर रहे हैं। जो स्थान प्रेमियों आपको बताऊं कि ब्रजमंडल में वो स्थान ऐसा है कि बड़ा ही पावन स्थान है। और प्रेमियों आपको बताऊं, उन ऐसे स्थानों पे हम पहुंच पा रहे हैं। आप ये मेरे पीछे देख पा रहे हो, इतना बड़ा पहाड़ है ये। और उसके बाद प्रेमियों, इन स्थानों पे मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कोई कि इन स्थानों पर, ऐसी जगहों पर कि संतों का वास होगा और बड़े बड़े तपस्वी संतों का वास होगा। ये कल्पना भी नहीं कर सकता है प्रेमियों। और हम इन स्थानों पे पहुंचे हैं तो बड़ी बड़ी श्री जी की कृपा है हमारे ऊपर, जो हम इन स्थानों पे पहुंच पा रहे हैं। व प्रेमियों, आपको भी इतना स्नेह है या बालक पर, जो आपका जो स्नेह है वो इतना बढ़ रहा है प्रेमियों की। हम पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर स्थान तक पहुँच कर पूरे ब्रजमंडल में जहाँ तक हम पहुँच सकें, श्री जी हमें जहाँ तक पहुँचा सकें, उन संतों के भगवान, उन संत भगवानों के चरणों तक हम पहुँच रहे हैं और उनको दंडोत कर रहे हैं। और प्रेमियों, आप हमारे साथ साथ भी इतने बड़े बड़े संतों को मानसिक रूप से दंडोत कर रहे हो। बड़ी कृपा है श्री जी की। अभी एक बार आपको दिखा दूं कि देखिए, ये पूरा पहाड़ देखिए एक बार ऊपर की तरफ। अगर हम इससे आगे की तरफ, और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, आप ये देख पा रहे हो, हम इस रास्ते से आगे चलेंगे तो संत महाराज जी की जो कुटिया है उसके दर्शन प्राप्त होंगे हमको, और संत महाराज जी के दर्शन भी प्राप्त होंगे। और आपको बता दूं प्रेमियों, जो संत भगवान जी हैं, ना तो किसी से भी कोई भी सेवा ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रेमियों आपको बता दूं कि अभी पहले उन संत भगवान का किसी और स्थान पर वास था। अभी यहाँ बरसाने धाम में श्री किशोरी जी के चरणों में आकर उन्होंने अपना कुटिया स्थान बनाया है। प्रेमियों, आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है या बालक को कि वीडियो देखने के बाद में, सत्संग को आनंद उठाने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करा करें। प्रेमियों या बालक को ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। अब महाराज जी के चरणों में चलते हैं और दंडोत करते हैं महाराज जी को। जय श्री राधे। लाओ भैया लेके आओ। चलिए देखिए प्रेमियों, ये रास्ता है, बड़ा आराम से आइए भैया। जय जय श्री राम। देखिए प्रेमियों, इतनी ऊंचाई पर हम आ चुके हैं और अभी संत महाराज जी के चरणों के हम काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। जय जय श्री राधे। ब्रज की सुंदरता दिखाइए भैया एक बार पहले। ये देखिए, ये ब्रज की सुंदरता है प्रेमियों, आप जो देख रहे हैं ये श्री बरसाना धाम है प्रेमियों। जय जय श्री राधे। चलिए अब चलते हैं। हो गया, तो मैं यहाँ पे आपके लिए बड़ा हूँ, आप वहाँ पे छोटे हो गए। पर ये कौन प्रश्न कर रहा है, ये दोनों आत्मा ही है। तो अब इसमें यही है कि एक ज्यादा पढ़ गया है, एक नहीं। एक ये है सांसारिक तौर पे समझ, वास्तविक स्तर पे ये है कि वो सब कुछ है, वो जानता है कि तुम और मैं एक ही है। तो वो सांसारिक तल पे ही आपसे बात कर रहा है और सांसारिक तल पर प्लस आत्मीय तल पर भी आपको उत्तर दे रहा है, ताकि आपकी जो बुद्धि है, समझ है, वो और ऊपर जाए कि हम क्या है। ये है
केवल ज्ञान का अंतर। वास्तव में हम दोनों जाने, आपको भी दर्द होता है, मुझे भी दर्द होता है, ठीक। अब नहीं होता अलग बात है, पर दर्द आपको भी और मुझे भी। तो हमें ठोकर लगे तो दर्द होता है, तो ठोकर जब इस शरीर से, है ना, स्पर्श करती है तब, तो ये भी दर्द होता है ना इसमें। अब इसमें मजा ज्यादा आ रहा है आपको, बाकी दर्द हुआ तो राम राम। तो इसमें ठोकर लगी एक, अगर ये दो आत्मा ऐसी ठोकर मारते हैं, भिड़ते हैं, तो दर्द होता है। वहीं ये अगर इस तरह से करें तो ये एकता भी हो जाती है तो दोनों एक से ही, क्या पहचानोगे इसमें। पर ये देखो, ये प्यार हो गया। ऐसे हम रह सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम ही हैं, अमर हैं हम, मरते नहीं हैं। मरने का अर्थ है परिवर्तन। पर जो सांसारिक तल पे समझ रहे हैं अपने आप को मनुष्य, तो वहां पर जो है बात सही से समझ आती नहीं है। जब आप जानो कि आप क्या हो, तब बात समझ आती है। तब फिर जो माता पिता है राधा कृष्ण, वो यहीं बैठे हैं, ये गारंटीड बैठे हुए हैं। तो फिर यहाँ से आपका मिलना हो जाता है, तो सब जगत एक ही है, समझ आता है, दिखता है, क्योंकि वही वास्तविक स्वरूप है। तो ये यही एक कठिनाई है जो आपको सच्चिदानंद, जो स्वयं हो आप, नहीं होने दे रही। साधना से हो जाता है, क्योंकि कहीं आप गड्ढे में गिरे पड़े हो, ऊपर उठोगे तो जाके ज्यों के त्यों पहुंचे। तो ये तल है, ऐसे करके बुद्धि नीचे गिर गई है, ऊपर उठ जाएगी, बुद्धा हो गया। तो माता पिता तो बैठे हैं, पर ऐसे नहीं हटा सकते हैं। आप समझो पहले सब कुछ समझ आए कि हम जान है, पीड़ा होती है, तो हमें प्यार से रहना है। तो ये एक दूसरे से प्यार करने की पहले छोटी व्यवस्था बनाई, परिवार बड़ा व्यवस्थित है, ये बहुत बड़ा। तो उस व्यवस्था में फिर आप संबंध देखते हो, उस हिसाब से तो आप देखो, अगर तो स्नेह बोलते हैं, प्यार का ही नाम है स्नेह। फिर ममता, प्यार का ही नाम है। भाईचारा, भ्रातृत्व है ना, भ्रातृत्व प्रेम, ये भी वही है। और मातृ प्रेम, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, ये भी वही है। तो इसमें आप प्रेम ही कर रहे हो, तो ये अलग अलग रस हो गए। लेकिन जो बच्चे के साथ आपको अपने छोटे भाई के साथ में जो प्यार करने का मजा आता है, वो बड़े भाई के साथ अलग है। तो सब संबंधों में मिठास भरी पड़ी है। फिर असली संबंध जब आपको नजर आता है, तो आप अपनी वास्तविक मधुरता से, जिसे कहते हैं अखिलम मधुरम, उससे आप वापस से परिचित होते हैं। मतलब आप कहीं अंधेरे में जी रहे हो, तो जान है तो सबसे पहला यही है कि प्यार तो आप स्वयं हो, एक दूसरे को रहना है अगर खुशहाल, क्योंकि कोई दूसरा बचाने को नहीं है। तो आपको प्यार करना सीखना होगा। तो फिर वस्तु से प्यार भी सीखना पड़ेगा, ये आपका जवाब है, क्योंकि वस्तु की आपको आवश्यकता होती है। तो अगर आप खुद से प्यार करोगे तो फिर वस्तुओं से करोगे, क्योंकि जी रहे हो। तो भाई शक्कर चाहिए आपको, रोटी चाहिए आपको, हम्म, और ऐसे ही अन्य जाने हैं उनके लिए भी चाहिए। तो फिर सारी व्यवस्था समझ में आती है कि यार, हाँ यार, किसान चाहिए, नहीं तो फसल उगाएगा कौन। अब अगर ना बताओ तो अभी आजकल के जो बच्चे हैं, उनको अनाज थोड़ी पता है, वो सीधा रोटी खाते हैं। इस कंपनी के उस कंपनी के आटे आ गए, अब वो गेहूं, फसल वहां से कटी है, सुखाई गई है,
निकाली गई है, थ्रेसिंग की गई है, फिर चक्की में पिसा है, फिर जाके वो आटा। तो इतनी लंबी प्रोसेस थी वो। सेम प्रोसेस है ये भी, प्यार करने की भी। तो प्यार जब तक नहीं सीखते तब तक माता पिता आपसे गुरुवत व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए गुरु गोविंद माँ दोनों ही प्यार की मूर्तें हैं, प्यार ही सिखा रहे हैं। इसीलिए वो महाराज महारानी, तो यही फिर प्रिया प्रियतम जो है, क्योंकि फिर मॉड इतने हैं, मॉड इतने हैं कि असली हीरो हीरोइन है। तो प्रिया और प्रीतम जी वो सखा के तौर पे, तो वो कितना बड़ा प्यार कर रहे हैं कि वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नियंता है, सब बच्चों को पाल रहे हैं, पालनहार। और वो माँ गति कर रही है, भवानी और राधा रानी प्यार बरसा रही है। तो पूरा प्यार का ही चल रहा है। तो अब इसमें क्या है कि अब जब वैसे ही कि वो पत्थर ही मार रहा है, अब पता है यार सिर फूटेगा, बहुत दर्द होने वाला है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, यही अज्ञान है। जब वो प्यार करना सीखें तो ज्ञानी हो गए। तो ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, मिल गया, बोल दिया सत्यम शिवम सुंदरम। तो प्यार के लिए हैं ही राधा कृष्ण, देखो सीताराम। हाँ, तो राधा कृष्ण दोनों ही प्यारे हैं, और प्यार की कोई सीमा नहीं है। देखो वो प्यार इतना करते हैं कि, क्योंकि हम मरते नहीं, हमारा आज का संबंध नहीं है, इसे बोलते हैं नित्य संबंध। क्यों, हम वहीं से आए हैं, हम वही ही हैं, उनके ही हैं, वो हमारे हैं। सो हम कहें एक दूसरे के, पर ये दृष्टि जो है, अब ये भी और ये भी, ये रूप होते हैं, ये रूप बदलते रहते हैं। देखो ये इतना था, फिर इतना था, ये इतना। तो मैं तो इसको जानता हूँ ये कितना, तो आप तो समझ रहे कि ये मैं वास्तव में कौन हूं, मैं जानता हूँ। और आप समझ रहे हो कि मैं ये हूँ, इससे मैं व्यक्त हो रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आप भी हो, आप नहीं जानते हो। मैं इस पूरे शरीर में दौड़ता हूँ, मैं इस शरीर में दौड़ता हूँ। तो ये शरीर है और मैं शरीरी हूँ। ये उंगली कैसे उठाई जाती है मुझे पता है, ये हाथ कैसे उठाया जाता है, और फिर मैं चाहे जो इच्छा करूं सो पूरा भी। तो आत्मा के अलावा और कुछ है नहीं। तो आत्मा ही प्रजा है, आत्मा ही राजा है, आत्मा ही सेनापति है। ये चैतन्यता है। यही जो सुन रहा है, बोल रहा है, यही है जान। तो इनको प्यार ही करना पड़ेगा, नहीं तो रहोगे कैसे? क्योंकि रहते हो, जब रहते हो तो व्यवस्था चाहिए, लड़ने बढ़ने वाले हो तो लड़ने बढ़ने वाले नहीं भी हो, अगर मुंह रखो तो भी एक ही बात हो गई ना। तो माँ बाप को दोनों हाल में आपको संभालना है, कहाँ रखें आपको। तो सब हिसाब से लोग का लोग बनाए हुए हैं। और जब ये जान जाता है कि वो आत्मा है, तो फिर माता पिता घर ले जाते हैं, अपने में मिलाते हैं, फिर सारी दुनिया सब एक ही हो जाता है आपके लिए। वो है एक, वो हो आप, चिदाकाश। तो ये चिन्मय सत्ता है, चिन्मय चैतन्य। ये बड़ी कोमल और बड़ी चमकदार सरकार, वही आप भी हो। तो ये मधुरता भरी पड़ी है हम में। अब इसके भीतर क्या क्या है, सारा जगत समाया हुआ है यही सब। तो ये केंद्र होता है हमारा हृदय। तो हृदय आकाश में पापा मम्मी विराजे,
और आप भी यहीं हो, पर आप ऐसे अभी समझते हो कि ये ऐसे देख रहे हो। और जब आप नहीं समझो कि आप ये नहीं हो, पता चले हाथ काट दिया यार, मैं तो अभी भी पूरा हूँ, टांग काट दी यार, मैं तो अभी भी हूँ, पूरा हूँ, तब समझ में आता है यार कि ये हाथ तो मैं नहीं था, इसका मतलब पाँव भी नहीं था। यहाँ से आप वही भीतर प्रवेश करते हैं, बाह्य दृष्टि से आप अंतर्दृष्टि पर जाते हैं, तो वहां पे आप देखते हो कि आप ऊर्जा हो, दिव्य, आप परम ऊर्जा हो, परम प्रकाश हो आप। तो परम प्रकाश का अर्थ ही यही है कि जो अंधेरा भी जानता है और प्रकाश को भी जानता है, ये है आत्मा। प्रकाश को भी जानना और अंधकार को भी जानना। प्रकाश आते ही अंधकार गायब। और जब अंधकार रहता तो प्रकाश का पता ही नहीं चलता है भी कि नहीं है, एक रहता दूसरे का पता नहीं होता। तो ये आत्मा ऐसे ही है, सतरंगी है ये, इसमें रंगों के ढेर लगे, फिर 7 रंगों से चाहे जितना बना लो। तो यार हम बहुत 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 सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। माता पिता की सुंदरता की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। एक लहर में, एक उंगली के ही उनके स्पर्श में आप अथाह समंदर की मिठास में गोते लगाते हो। इस प्रकार है ये जो मिठास है, ये आत्मा की स्वयं की है। तो वही ही आप भी हो, अलग से नहीं हो। पर जान हो तो ये क्या है, बहुश्यामा, एक से अनेक हो गए, अनेक हो गए हैं तो कुछ गड़बड़ियां हो गई हैं, यही कि अज्ञान हो गया है। वो अपने आप को ये समझते हैं, कहीं बंदर समझा जा रहा है अपने आप को, कहीं हाथी, कहीं चींटी समझा जा रहा है। वही है अज्ञान। जब मनुष्य शरीर से आप पढ़ना लिखना ये सब करते हो, अच्छी भली भांति दुनिया देखते हो, अंग प्रत्यंगों को, तब आप जो हो वो सारा मामला भीतर देखते हो। भीतर ही थे आप। तो अब ये भीतर ऐसा भीतर है, ये पूरी ऊर्जा ही है यार, ये पूरा ऊर्जा का ढेर है, बहुत खतरनाक है, पूरा ऊर्जा है, यही रॉकेट बन जाता है, यही जल के भस्म हो जाता है। कितनी तो सुनी है कहानियां। तो खाना खाते हैं हम, तो भोजन को पचाता कौन है उधर, जठराग्नि कौन है, भगवान ही तो है, बाप ही तो बचाता है उधर, माँ ही तो है। तो ये स्वाहा हो जाता है, तो जलता तो है ही बढ़िया, जैसी लकड़ी जलती है ऐसी बढ़िया टांगे जल जाती हैं। तो हम हैं यार जादूगर टाइप के, फिर यही आत्मा है। तो हम पानी पानी हो जाए, हम आग आग हो जाए, हम राख हो जाए, हम पर्वत हो जाए, हम महासागर हो जाए, हम बहुत बड़ा भूखंड हो जाए, पृथ्वी का हो, फिर सूर्य का हो, चंद्रमा का हो। तो ये साक्षात हम ही तो है, परमात्मा ही है। सूर्य कौन है, सूर्य नारायण। तो ये साक्षात सूर्य नारायण तो कह रहा चमक देखो, छटा देखो। सूर्य से सुंदर कौन दिखता है बताओ, वास्तविकता में कौन दिखता है। फिर दूसरा दर्शन करना है तो चंद्रमा के कर लो, तीसरे दर्शन करने हो तो तारों के कर लो। तो तारे तारे चमक रहे हैं, तारे तारे चमक रहे हैं। तो इस दृष्टि से आपको उधर तारे दिखाई देते हैं, वास्तव में पूरा चमचमा रहा है, पूरा चमचमा रहा है, खिला हुआ है,
और मधुरता इतनी है, शरीर से तो ये समझ लो कि आप उसका भोग कर ही नहीं सकते हो। बाहर जब तभी, तो जब तक जानता नहीं है ना, जीव जब जान गया सो वो आत्मा ही है। जब तक नहीं जाना सो जीव है, क्योंकि वो ये कह रहा है मैं हूं। पर वो यदि ध्यान दे तो वो है, जो है वही तो जान है। तो वो उसे ऐसा लगता है वो मरता है, वो नहीं मरता है। मरना यानी परिवर्तन है, तो ये जो पूरा है ये बदल जाता है यार, चाहे जो बन जाए। इसीलिए वो कभी कुछ रूप रखे, कभी मोहिनी रखे, कभी नरसिम्हा, कभी ये। तो अवतार ले रहे माने क्या है, बदल गया। तो इच्छाधारी जैसे सुना हो, इच्छाधारी चाहे जो रूप रख लो, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है। और वही कि जब एक से अनेक हो जाता है तो वो बहुत खेल खेल लेता है परमात्मा, बहुत खेल। तो जो अनेक हैं उसके लिए अब गोलोक बना दिया है, तो इधर से सीखो पढ़ो और चलो गोलोक प्यार करो। तो प्यार यहीं सीखो, क्योंकि जान है और दूसरा कुछ है नहीं। तो प्यार जब वस्तु से कर रहे हो आप, चाहे जो व्यक्ति से करते हो, पर जान आप हो तो प्यार तो कर रहे हो। तो वस्तु से करोगे पर ये तो आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि टूट जाएगी, तो क्या करोगे। तो टूटने पे भी आपको दर्द होता है उससे, क्यों, वो साथी छिन गया। जीने वाले को क्या है, जीने का सहारा चाहिए। और ये आत्मा है। तो हम तो हैं ही वास्तव में साथी। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा ही आपका सच्चा साथी है। क्यों, यहाँ वाले जानते नहीं तो मूर्खों से अर्थ भी नहीं बनता है। हाँ, जो जान गया फिर वो साथी। इसलिए संत लोग जो है वो साथी होते हैं फिर। और व्यवहारिकता की दृष्टि से जो जितना जानता है सो वो वैसा रहता, पर सदगुरुओं में ये भाव होते नहीं है, वो तो वैसे ही इतने विनम्र होते हैं। तो यही बड़ों से आप सीख रहे तो आप विनम्र होते हो, तो मिठास है ये। तो कितना अच्छा लगता है ऐसे जीने में। वहीं पे ए हो मारा काट, कहाँ अच्छा लगेगा। तो जीने वाले अगर ऐसे जिए तो नहीं जी पाएंगे, उनकी पीड़ा हो जाती है। इसमें से ठाकुर जिनके भोग कार्य प्रसाद ये करें। तो राधेश। महाराज जी, ये चावल है यहाँ में, बढ़िया चावल है। हाँ, ये महाराज जी, ये आपकी देखो थोड़ी सी पन्नी पड़ रही है सर, ये आपकी दाल है यहाँ में, ठीक। मूंग मसूर की। हाँ, ये महाराज जी चना की दाल है। भज गोविंदम, भज महाराज जी गोविंदम, यहाँ पे तो चीनी और है, चीनी से सही। गोविंदम भज मूढ़मते। ये सब सेवा महाराज जी श्री जी ने आपके चरणों में करवाई है। हम तो महाराज जी बस आपके चरणों में आए, आपके दास हैं बस। वो खाते हैं, वो यहीं से खा लेंगे। वो खाते हैं, दोनों खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। उनको तो इसमें इतना मजा आता है कि किसी चीज में नहीं आता। वो तो यही प्यार, असली प्यार समझती हो कि वो तो है ही मीठे कि बच्चा मिल गया है अब, तो उसके साथ में वो इतना खेलते हैं, इतना खेलते हैं, इतना। फिर वही तो जगदम्बा है बाबा, उसके जितना कौन प्यार कर सकता है। अरे बाप रे, कहाँ सारी माँ, वही टोटल माँ अकेली। तो वो फिर वो तो प्यार ऐसा है कि
हँसी नहीं समाए इसमें, खुशी नहीं समाए, किलकारी नहीं समाती है। जी, ये इस सीमा से परे हो जाता है, लांघ जाता है इसको, जी, जी। शरीर नहीं झेल सकता। तो हम तो मिलते हैं, हम एक हो जाते हैं। जब एक होते हैं तो बाबा रसों के ढेर लगे हुए हैं बाबा। उस मिठास की कोई सीमा नहीं है, एक से एक मधुरतम सागर है। वो आपने सुना होगा ना, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन है एक, मतलब राम का ही समंदर है वो। राम जी कैसी उनकी पर्सनैलिटी, कितने मधुर है वो, उसी में ही डूबे रहो। हम या शरीर से, जैसे हमारा ये शरीर है, मनुष्य शरीर है, तो ये मनुष्य शरीर पे प्रेम किसी वस्तु से करें या किसी जीव से करें, किससे प्रेम करना चाहिए अब मनुष्य देखो, प्रेम जो है वो केवल ये नहीं है कि आप अच्छी बात करो किसी से, केवल इतना ही प्रेम नहीं है। को? जी, अच्छे से बात करना है प्रेम, पर वो कम है। फिर निभाना संबंधों को, हम्म, जी, वो उससे बड़ा प्रेम है। ठीक है कि माता पिता को माता पिता मानकर उसी सम्मान के साथ, उसी संबंध के साथ निभाना, और उसमें आपको तनिक भी ये ना लगे कि मैं कुछ उन पे एहसान कर रहा हूँ। तो वो क्या हो गया, वो निष्काम हो गया कि संबंध है माता पिता का, तो वो एक प्यारा संबंध है उसका, आप जो है भली प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं। तो सेम यही माता पिता पर भी लागू होता है। जी, अब ये जिन पर लागू हो रहा है ये स्वयं ही प्रेम है, यानी कि प्रेम जो है कोई जानने समझने वाला कर रहा है, इसे जान कहते हैं, आत्मा। तो मेन है कि जान जान हो एक दूसरे, आत्मा हो, तो ये है एक्चुअल का, तुम्हारे अलावा दूसरा कोई है नहीं। तो आत्मा सो परमात्मा की बात जो है वो यही है। परमात्मा है वो बच्चों से प्रेम कर रहा है अपने, या स्वयं से प्रेम कर रहा है, क्योंकि वो बच्चे अलग से नहीं, टोटल परमात्मा, क्यों सब एक से हैं। ये होती है परम ऊर्जा की बात, यही है तत्व, इसे ही कहते हैं ब्रह्म, आत्मा। तो आत्मीयता इसके लिए जो है प्रयोग किया गया है कि भाईचारा सुना है जैसे आपने, है ना। तो भाईचारा हुआ, या गांव का प्रेम है, शहर का नगर का अपना, है ना, देश प्रेम है। जी, ये आत्मीयता जो है ये है सबसे बड़ा आधार, कि हम आत्मा है, तो आत्मा टू आत्मा, ये है प्यार असली, मैंने जान टू जान। तो जान टू जान की समझ नहीं है, पर आत्मा ही है प्यार करने को, और आत्मा ही है प्यार कराने को। तो आत्मा स्वयं ही अगर जान है, तो दूसरी जान यदि उसे परेशान तंग करती है, तो मतलब दिक्कत हो गई ना परिवार में, जी, वहीं तो रह रहे हो। तो ये जब एक्चुअल में समझ जाता है कि हर एक, अब जीव जब कहते हो, तो ये आत्मा ही जो शरीर को धारण किए हुए है, ये जीव हो जाता है। जी, पर जब ये जान जाता है कि ये शरीर नहीं, जान है, आत्मा है,
तो ये परमात्मा है, परमात्मा हो जाता है। जी, तो ये है वास्तविक दृष्टि, ये वास्तविक दृष्टि है जी, और इसे ही बोलते हैं आत्मदृष्टि, परमात्मीय दृष्टि। और बाकी जो है सांसारिक दृष्टि होती है। जी, अब ये व्यवहार हो गया कि आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूँ। पर ये कौन है? अब आपने एक संबंध के तौर पर मुझसे जो है प्रश्न किए हैं। तो गोपी भाव है, गोपी रस में उसका समंदर भरा पड़ा हुआ है, उसमें ही डूबे रहो। बिल्कुल। तो श्रीमद में डूबे रहो। तो लाला, गोविंद रस, मदन रस, अरे बाबा, मनमोहन रस, प्रकृति, शीतलता और अग्नि का रस अलग है। अब ये संतरे, ये सब रसों के सागर हैं, उसी में ही डूबे रहो। इतनी मिठास से क्या निकलोगे जब उसी में ही घुले हुए रहोगे? अरे वो तो वही निकालें तो निकाल, नहीं तो कहोगे बढ़िया है। वही कहते हैं ये भी टेस्ट कर ले। बिल्कुल सही बात। हम तो जिसमें जाते हैं उसी के हो जाते हैं। क्या करोगे? अगर सीताराम के पास जाओ तो माँ बाप बढ़िया है, वहीं पे ही पड़े रहो। कैलाश जाओ तो वहीं पड़े रहो। कहाँ यार बढ़िया नंदी है, मानसरोवर भरे पड़े हैं। तो अरे मिठास की कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। खेलों की कोई गिनती नहीं है। अरे उस मिठास से तो हमारा तो क्या है, हम बैठे हैं भले ऐसे, हम ये नहीं। हम तो राधे राधे। तो दिव्यता जिसे कहते हैं ना, वो यही है, जैसे ही आपको माता पिता मिले सो बस रंग में रंग जाओ, हो गए रंगीले। यही है। इसीलिए आप लोग सोच नहीं सकते, इतने सरल हैं आपके माता पिता, इतने सरल हैं राधा कृष्ण, इतने सरल हैं सीताराम। अरे बाप रे, इतने सरल की क्या कोई दोस्त होगा, क्या कोई पत्नी होगी। अरे बाप रे, उनके जैसा विशाल हृदय, वो अपनाने का भाव, वो क्या कहोगे। वो तो वैसा ही है कि बोलते हैं ना कि दो तन एक प्राण। जी, अरे कहाँ अलग हो पाओगे। सही बात है। तो वो तो इतना ऐसे प्यार करते हैं, वैसे ही माँ, वैसे ही पिता। इसीलिए प्रिया प्रीतम जो वो हीरो हीरोइन है यार। ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायिका, ये सत्य है, ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। कोई सोचे कि वो नहीं मिलते, अरे गारंटी से तुम प्यार तो करो जैसे अपने संबंधियों से करते हो ना, ऐसे प्यार कर लो, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं। ऐसा अपना कर लो तो दूसरे लोगों में भी वही है, ये समझ के बाहर कर लो, सो भी एक ही बात हो जाएगी, सो भी हो जाएगा। तो उस लाला को वही लाला समझो अपना, उस लाली को अपनी वही लाली समझो, तो उस माँ को अपनी वही माँ समझो, उस मित्र को अपना वही कृष्ण सखा समझो, वही सुदामा वाला, वो वैसा ही है यार। अरे अपना पिता जो है बहुत मौन, बहुत बड़ा दानी, इस तरह से वो दिल खोलता है कि छप्पर फाड़ के
वो बहुत बिंदास। तो वो गांव वाला भी है और वो शहर वाला भी है और वो देवता भी है, वो दानव भी है, बड़ा स्वीट दानव है वो। वो बहुत स्पेशल फिर दानव है, बहुत मीठा वाला। तो खेल जब खेलते हैं तो आत्मा जब समझते हो तब फिर कोई भी रूप में खेल लो, जब नहीं समझते हो तो डर लगता है। नहीं तो क्या है, भूत भावन भी तो वही है, तो भूत प्रेत से भी क्या डरना, उधर भी खेल लो, सब अपनी ही आत्मा ही है। अरे आत्मा ही है वो भी, जो है सो है। तो वही कहीं भूत है, कहीं प्रेत है, कहीं मनुष्य है, कहीं बंदर है, कहीं कौआ है, कहीं चींटी है, पतंगा है, तितली है, ये आत्मा ही है। तो स्वरूप से जानना वही होता है कि वो बहुत कोमल और बहुत मधुर चमकदार। तो कोमल, मधुर, चमकदार, ये तीन अगर आत्मा के भाव को समझना है कि आप एक्चुअल में कैसे हो, तो इन तीन चीजों से आप समझ सकते हो। कोमल, अति कोमल, सबसे कोमल, सबसे चमकदार और सबसे मीठे। और मीठों में कितने ढेर लगे हुए मिठास के, तो मिठास के वेरिएशन है ढेरों, सागर ही सागर भरे पड़े। इसलिए तो वो रसराज कहते हैं ना, रसराज। रसराज का यही अर्थ है कि रसों के सागर हैं, तो वो रसराज। तो होता है इसमें ना। इसीलिए अब वो माया कहते हैं, उसका मतलब वो है नहीं। माया का अर्थ ये है कि क्या क्या जाने, वो ये कहता है कि यार तुम आम खाओ पेड़े क्या गिनते हो, नीति नीति। इसलिए वो नीति नीति पर फिर भी कहता है मैं बताते चलता हूँ, तो जीते चलो और मौज में रहो। तो उसमें ज्यादा मजा। अब क्या गणित के जैसे पढ़ा हुआ है, सिर में दर्द हो रहा है, ऐसे नहीं। जियो जियो जियो। बढ़िया एप्पल कैसा है, बढ़िया मीठा है। संतरा कैसा है, बढ़िया मीठा। जामुन, हाँ ये मीठा। तो जियो। तो जब जानी सो फिर जियो, तो हो गए रसिया। रसपान करने लग गए। तो आत्मा है ही सच्चिदानंद, तो रसों में ही डूबी हुई है।